मानव का गंतव्य क्या है? सत्य। सत्य। अब उस सत्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति किसी भी भाव का आश्रय ले, किसी भी भाव पर चले, किसी भी पथ पर चले, उसका गंतव्य सत्य है। कोई व्यक्ति संसार के ऐशो आराम करके सत्य प्राप्त करना चाहता है, कोई आध्यात्मिक बन के प्राप्त करना चाहता है, कोई कर्म करके प्राप्त करना चाहता है, कोई दुनिया भर के वैभव को कमा के प्राप्त करना चाहता है। सबकी गति एक ही है, सत्य, और वो सत्य ही परमात्मा है। अरे कहां तक कहें, चोर चोरी करते हैं, डाकू डकैती डालते हैं, उनका भी गंतव्य यही है, सत्य। जबकि इस असत्य का ही सहारा लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका गंतव्य सत्य होता है। संसार में हर व्यक्ति की एक ही गति है, सत्य। हमने अनुभव किया है कि व्यक्ति अगर अपने प्रारंभिक काल में नास्तिक स्थिति में है, भगवान को नहीं मानता, कथा नहीं सुनता, मंदिर नहीं जाता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मृत्यु आएगी उससे पहले कभी ना कभी तो वो भगवत सन्मुख आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी घोर नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो। घोर नास्तिकता में किसी ने अपने प्राण त्याग दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मृत्यु से एक क्षण पहले भगवान की याद आए, लेकिन आएगी जरूर। व्यक्ति नास्तिक रहकर के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो उसको ये बात समझ में आएगी कि भाई कोई सत्ता तो है जिस सत्ता के अधीन मुझको होना है। आपको पता है, कोरोना काल के बाद आध्यात्मिकता ज्यादा बढ़ गई लोगों में। वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारिका में, बद्रीनाथ में, सब जगह भीड़ तो होती थी, पर सुनामी कोरोना के बाद आई है। इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में, तो अब हम ब्रज के वासी, वृंदावन निवासी, हमें तो वृंदावन में निकरवे में यूं लगे कहां जाएं, कैसे जाएं, इतनी भीड़ कैसे। इस कोरोना काल में व्यक्ति को एक चीज समझ आ गई, और विशेष रूप से नास्तिक लोगों को, कि भाई इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे प्रार्थना करनी पड़ेगी तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। ना तो डॉक्टर बचा पाएंगे, ना दवाइयां बचा पाएंगी, ना कोई ऐसी चीज बचा पाएगी। केवल और केवल ठाकुर ही बचा सकते हैं। तो कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, कितना भी भगवत विमुख व्यक्ति हो, वो कभी ना कभी तो भगवत सन्मुख होगा। बिना भगवत सन्मुख हुए उसका काम नहीं चल सकता। तो हमारी गति क्या है? प्रत्येक मानव की गति क्या है? सत्य। और वही सत्य परमात्मा है। जिस दिन संसार की वास्तविकता समझ में आने लग जाए, जिस दिन संसार का स्वभाव समझ में आने लग जाए, जिस दिन परमात्मा के संबंध की वस्तु प्रिय लगने लग जाए, उस दिन यही समझिएगा कि आपको सत्य की प्राप्ति हो रही है। सत्य यानी राधा रमण की प्राप्ति हो रही है, जाता है। व्यक्ति बोलता ही तब है, व्यक्ति हल्ला ही तब मचाता है, व्यक्ति फड़फड़ाता ही तब है जब तक उसको सत्य की पता नहीं चलती। लेकिन जिस दिन सत्य अनुभव होने लग जाता है ना, व्यक्ति शांत अंतर्मुखी होने लग जाता है। आपका स्वभाव शांत होता जा रहा है, आप सहज होते जा रहे हो, आपको ज्यादा संसार से अब मतलब सा नहीं रह गया है, सबकी स्थितियां सामान्य जैसी होती जा रही हैं, ना ज्यादा प्रसन्नता ना ज्यादा शोक, ऐसी स्थिति आपके चित्त में प्रकट होने लग गई है। समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सत्य के समीप आ रहे हो। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, जरा सी कोई घटना हो जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, जरा सा कुछ अच्छा हो जाए तो हम उछलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सत्य से दूर हैं। लेकिन कुछ बहुत अच्छा हो जाए तब भी आप सम हो, और कुछ बहुत ही बुरा हो जाए तब भी आप विचलित ना हो, तब समझना कि आप सत्य के समीप हो। बच्चे का जन्मदिन होता है ना,
हर साल अपने जन्मदिन में वो एक्साइटमेंट उसकी बढ़ती जाती है। जन्मदिन वाले दिन वो इतना नाचता है, इतना खुश होता है, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन 27-28 की आयु पार होते होते जन्मदिन फिर अच्छे नहीं लगते। फिर रोज के भांति, जैसे रोज के दिन होते हैं वैसा ही दिन हो जाता है जन्मदिन वाला भी। हमने अभी कुछ 2 सालों में अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। 25 के बाद में कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज होती है कि 25 से पहले आप किसी चीज को अनुभव करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब 25 की आयु पार होने लग जाती है ना, तो फिर वही स्थिति आपको अति प्रसन्नता नहीं करती, क्योंकि आप वास्तविकता से अवगत होते चले जाते हो। उसी वास्तविकता में यदि आध्यात्म आ जाए, यदि सत्संग आ जाए, यदि कथा आ जाए, तो सोने में सुहागा है, वो और स्थिर कर देगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में उसी परम सत्य को वंदन किया गया जो हमें स्थिर करना सिखाता है। सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कैसे हैं, भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। जो जन्म मृत्यु के बंधन में कभी नहीं बंधते, जो विज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। संसार में कितना भी व्यक्ति लीपा पोती करके आ जाए, ठाकुर जी फिर भी पहचान जाते हैं कौन कैसा है। ब्रह्मादि देवता भी जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित हो जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। परमात्मा सत्य है। भागवत जी के 2 श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन 4 बातों को बताया गया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत का विषय क्या है? आप लोगों की कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो आप सुनने? हम बताएं। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा कि हम अपने आध्यात्म के बारे में और जान पाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारे पूर्व के कई पाप होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारा आगामी जीवन जो होगा ना वो सुखमय हो जाएगा। हमारे जीवन में जो आपत्ति विपत्ति पीड़ा आने वाली है वो शायद कथा सुनने से कम हो जाएगी। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने इसलिए आए हैं किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कथा भी सुनता हूं। कई लोग इसलिए ही कथा में आते हैं कि मेरा पड़ोसी भी जा रहा है, मेरे वो रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनको देख करके ये तो पता चलेगा कि हाँ चलो